नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसमें आपको देखने को मिलेंगे शानदार घुमावदार रेलवे ट्रैक, खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे, राजस्थान का मशहूर कोटा जंक्शन और आखिरी में चंबल नदी का ऐसा नज़ारा जिसे देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेनों का सफ़र पसंद है, रेलवे से जुड़ी रोचक बातें अच्छी लगती है और आप भी मेरी तरह रेल यात्रा के दीवाने हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस सफ़र में एक से बढ़कर एक खूबसूरत दृश्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी सीट पर आराम से बैठ जाइए, खिड़की के बाहर नज़र रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार रेल सफर। अब हम प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक कोटा जंक्शन पर। अगर आप खिड़की के बाहर ध्यान से देखें तो सामने दिखाई दे रहा है यह शानदार घुमावदार ट्रैक इस रूट की सबसे खास पहचान है। यह इलाका दर्रा घाटी के आसपास का है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच फैला यह भाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों, जंगलों और घुमावदार रेलवे लाइनों के लिए काफी लोकप्रिय है। यह ट्रेन कई मोड़ों से गुजरती है, जिससे इंजन और पीछे के लगे डिब्बों का शानदार दृश्य एक साथ देखने को मिलता है। अगर आपकी सीट खिड़की वाली हो तो यह नज़ारा यात्रा को और भी यादगार बना देता है। तो दोस्तों, ऐसे घुमावदार ट्रैक पर ट्रेन को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है, खासकर जब पूरी ट्रेन एक लंबे मोड़ पर दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे लोहे का एक विशाल अजगर पहाड़ियों के बीच से होकर गुजर रहा हो। यही वजह है कि देश भर के रेल फोटोग्राफर और वीडियो बनाने वाले लोग इस रूट पर अक्सर आते हैं। अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे कोटा शहर की ओर बढ़ रही है। अगले लगभग 2 मिनट में हम राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक कोटा जंक्शन पर प्रवेश करने वाले हैं। जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आता है, आप देखते हैं कि दोनों तरफ रेलवे यार्ड शुरू हो चुके हैं। यहाँ कई अतिरिक्त लाइनें दिखाई देती है, जहाँ मालगाड़ियाँ, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें खड़ी रहती है। इस पूरे क्षेत्र में रेल गतिविधियाँ काफ़ी व्यस्त रहती है। दोस्तों, कोटा केवल एक रेलवे स्टेशन ही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन भी है। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ से हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों के लिए अनेक ट्रेनें गुजरती हैं। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने में इस स्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा कोटा शहर आज पूरे देश में अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ आते हैं। इसलिए इस स्टेशन पर आपको देश भर के लगभग हर राज्य के यात्री देखने को मिल जाते हैं। और अब हमारी ट्रेन प्रवेश कर रही है कोटा जंक्शन पर। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की चहल पहल,
अलग अलग ट्रेनों की आवाजाही और रेलवे की गतिविधियां इस स्टेशन को हमेशा जीवंत बनाए रखती है। अगर आपकी यात्रा यहाँ तक थी तो उम्मीद है आपका सफर सुखद रहा होगा, और अगर आगे की यात्रा जारी है तो आइए चलते हैं अगले खूबसूरत पड़ाव की ओर। अब हमारी ट्रेन कोटा स्टेशन से आगे निकल चुकी है। थोड़ी ही देर में सामने दिखाई देगा इस रूट का एक और शानदार आकर्षण, चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव क्षेत्र से माना जाता है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर बहती हुई अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का नाम सुनते ही कभी बीहड़ों और डकैतों की कहानियां याद आती है, लेकिन आज यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवों और स्वच्छ जलधारा के लिए जाना जाता है। इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और कई दुर्लभ जलीय जीव पाए जाते हैं। चंबल का पानी देश की अपेक्षाकृत साफ नदियों में गिना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन चंबल नदी के विशाल रेलवे पुल से गुजर रही है। ऊपर से दिखाई देने वाला यह दृश्य वास्तव में बहुत मनमोहक है। दूर तक फैली नदी, उसके किनारे और खुला आसमान इस सफर को और भी खास बना देते हैं। अगर आप पहली बार इस रूट से यात्रा कर रहे हैं तो यह दृश्य निश्चित रूप से आपकी यादों में बस जाएगा। दोस्तों, अगर आपको दर्रा की घाटी के घुमावदार ट्रैक, कोटा जंक्शन की रौनक और चंबल नदी का ये खूबसूरत नज़ारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसे ही शानदार ब्लॉग वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। आपसे फिर मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।